बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिना खोया डाले एकदम इसका टेस्ट खोए जैसा ही होता है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मुझे जितनी गाजर चाहिए थी मैंने उनको मैश कर लिया। ये तकरीबन 2 से 3 किलो है। ये है थिक क्रीम, आप चाहे तो मलाई यूज़ कीजिए। ये है मिल्क पाउडर 3 से 4 चम्मच, और ये 5 से 6 इलायची का पाउडर। यहाँ पे आधी कटोरी मैंने बादाम को गीला कर लिया है नीम गर्म पानी में, और ये 2 कप यहाँ में दूध जाएगा। मैं यहाँ पे मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ, आप घर का अगर यूज़ करेंगे तो वो सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे आप थिक क्रीम की जगह घर की मलाई डालना चाहेंगे तो वो भी बेहतर होगा। तो अपनी गाजरों को अच्छे से धो करके मैश कर लें, और साथ ही जाएगी शुगर अब अपने हिसाब से डालिए। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर पे पहले मैंने गाजरें डाली, फिर थिक क्रीम डाली, और फिर गाजरें डाल के अब मैं इसमें 2 कप दूध डाल के इसको बंद करके तो 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। हमारे 10 मिनट तब शुरू होंगे जब प्रेशर कुकर की सीटी बोलना शुरू हो जाएगी, तब से हम इसके 10 मिनट रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको अब 10 मिनट तक पकाएंगे बंद करके प्रेशर कुकर को। तो ये देखिए पकाने के बाद मैंने गाजरों को एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। तो जो इसके अंदर पानी है ये हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये दूध और गाजरों का जो पानी दोनों मिक्स हैं, इसको हम इसी के अंदर खुश्क करेंगे। हाई फ्लेम पे अच्छे से इसको पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पर इसको रख दिया है, और इसका सारा पानी खुश्क करेंगे हम। अच्छे से इसको हम पकाएंगे, इसके अंदर पानी ना रहे बिल्कुल भी। तो ये देखिए यहाँ पर आधा पानी जो है हमारा वो खुश्क हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पर आकर आप कैशू, पिस्ता, बादाम, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें बादाम और इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये बादाम को मैंने गीला करके इनके छिलके उतार कर और 2 पीसेस कर लिए थे। ये डालकर हम अच्छे से भूनेंगे इनको। तो यहाँ पर देखिए भुन चुका है, तकरीबन हमारा जो हलवा है वो भुन चुका है। तो जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा ही अब इसमें पानी है, वहाँ पर आप 3 से 4 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर के ऐड करें। मैं यहाँ पे नीडो मिल्क पाउडर जो है वो 3 से 4 चम्मच मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास खोया नहीं तो आप ये मिल्क पाउडर ऐड कीजिए, इससे सेम टू सेम खोया जैसा ही टेस्ट आता है। और अगर आपके पास खोया है तो आप इस स्टेज पे आके अपना खोया डालिए, और आप शुगर भी इस स्टेज पे आके आपको जितनी चाहिए डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा विदाउट शुगर चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से भूनिए कि जो आपने मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है उसकी गुठलियाँ इसमें ना बंधें। तो यहाँ अगर आप इसमें देसी घी डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, बटर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, और जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो डाल करके इसको अच्छे से भूनेंगे। और वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, वैसे तो मैं खुद ही नहीं हूँ, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको अच्छे से भून लीजिए। तो यहाँ पे मुझे जितना विदाउट शुगर चाहिए था मैंने उतना विदाउट शुगर निकाल के बाकी में मैं तकरीबन हाफ़ कप मैंने शुगर ऐड की है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको हम भून लेंगे। हमारी शुगर जो है वो हम एंड पे डाल रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो शुगर है वो अच्छे से पूरे हलवे में मिक्स हो जाए। अब ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। जो हमने मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है उसका टेस्ट बिल्कुल खोए की तरह होता है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद अभी हमारा हलवा ये देखिए पानी नहीं छोड़ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा अब बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ी देर हम इसको और भूनते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी हो जाए अच्छे से। ये देखिए अब ये घी छोड़ने लग गया, इसका मतलब हमारा हलवा तैयार है। तो ये देखिए डिश आउट करने के बाद कुछ बादाम मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, और कुछ मैंने गार्निशिंग करने के लिए साइड पे रख दिए थे। आपको जो चीज़ पसंद है आप उससे इसको गार्निशिंग कीजिए। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा तैयार है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।